नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपने छोटे बच्चों को देखा है कभी? कितने आत्मविश्वास से वो गलत काम भी करते हैं और कुछ भी तोड़कर, कुछ भी मस्ती करके, कुछ भी उल्टा सीधा काम करके बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। वो उसी ठाठ से बिना किसी गिल्ट आपके पास आएंगे, इवन आपको और कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो भी किया वो सब नेचुरल है। हम जब बड़ी बड़ी लोगों से या बड़ी बड़ी बातों से कोई बात ना सीख पाएँ तो हमें वो नन्हे मुन्ने बच्चों से आत्मविश्वास का पहला पाठ सीखना चाहिए। आपने कभी किसी छोटे से बच्चे को परेशान होते, डरते, द्वेष पालते या खुद को दोष देते हुए देखा है? कोई सा भी बच्चा खुद को कभी दोष नहीं देता। वो अपनी हर चीज़ के लिए माता पिता को कन्विंस करता है कि वो सही है, उसने जो भी किया है ठीक है, हो जाता है। अगर उसे पता भी चल जाए कि उसने कुछ गलत किया है तो वो उससे भयभीत नहीं होता। वो कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ को कैसे ढाँक लूँ, और कहीं कहानियाँ बनाता है, कहीं किस्से बनाता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता है कि अब उसका जीवन ख़त्म हो गया है। कहने का मतलब ये है कि हम क्यों खुद को नहीं समझते। विधाता ने हर व्यक्ति को बहुत स्पेशल बनाया है, बहुत स्पेशल। खुद की तारीफ़ कीजिए, छोटी मोटी गलतियों पे खुद को माफ़ कर दीजिए, खुद के लिए बड़ा दिल रखिए। आपका खुद का व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते, किसी के जीवन को संवार नहीं सकते, किसी की अंधेरी ज़िंदगी में कभी दीप नहीं जला सकते। अहंकार और सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा अंतर होता है, स्वाभिमान और अभिमान में एक थोड़ा सा अंतर होता है। हम भूल जाते हैं कभी कभी, हम स्वाभिमान की जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें माइंड करना चाहिए वो करना भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जो हमारा फ़ायदा उठा रहे होते हैं उन्हें लगता है कि आप अभिमान नहीं कर सकते, आप ईगो नहीं दिखा सकते, आप आगे से झुक जाइए, आप वो कर लीजिए, आप हार मान लीजिए। ऐसा करते करते एक दिन हमारा व्यक्तित्व ख़त्म हो जाता है। अपने आप को समझिए, अपना महत्व समझिए। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति एक स्टेज पे भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने जेब से $10 निकाले और हवा में उछाले कि इस $10 को कौन लेना चाहता है। पूरी पब्लिक में हर व्यक्ति ने हाथ ऊंचा किया कि हम लेना चाहते हैं, क्योंकि $10 बहुत बड़ी इनकम थी उस समय। तो उन्होंने उसे दोनों मुट्ठियों में क्रश कर लिया, उसे दबा लिया, उसमें सल पड़ गए। फिर उन्होंने हवा में हाथ उछाला, अब इसे कौन लेना चाहता है। हर किसी ने हाथ ऊंचा किया कि सभी लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा अजीब बात है। फिर उन्होंने उसे थोड़ा मरोड़ वरोड़ दिया, तोड़ दिया ज़बरदस्त। उसमें कई सल पड़ गए और बस वो ठीक था, पर उसमें बहुत सल पड़ चुके थे। अब उन्होंने हवा में हाथ ऊंचा किया, कहा कि इसे कौन लेगा। हर व्यक्ति ने कहा कि हम लेंगे। अब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने तीसरी बार उसे अपने जूते के नीचे दबाकर मसल दिया। उसमें थोड़ी सी गंदगी लग गई थी, लेकिन वो $10 एज इट इज़ थे। अब उन्होंने कहा कि इसे कौन लेगा। पब्लिक में से सभी ने कहा कि इसे हम लेंगे। बस यही वो समझाना चाहते थे। उन्होंने तुरंत ये कहा कि ये आप हैं, खुद का मूल्य समझिए। छोटी मोटी विपरीत परिस्थितियों के कारण अगर आप टूट गए हैं, अगर अभी आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, अगर अभी कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, या आप कहीं हार गए हैं, जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप यकीन मानिए, आप अनमोल हैं। आप कोशिश करते रहिए, करते रहिए। आप वो नोट हैं जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आपको विधाता ने बनाया है। आप अनमोल हैं। अभी आपका मोल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका मोल है नहीं। मुस्कुराते रहिए। सबसे पहले खुद की परवाह कीजिए, सेल्फिश होकर नहीं, इसलिए परवाह कीजिए कि आप खुश और संतुष्ट रहेंगे तो ही अपने आसपास के हर व्यक्ति को समझ सकेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। नमस्कार, प्रणाम।